सीधी साइड हो गया तो मैं क्या कर रहे हैं? क्या करता है? भैया क्या कर रहे हैं? हो गया भैया सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया अपने शो पे इनवाइट करने के लिए मेरे को। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, एक मणिपुर का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहां पर एक तरफ माइती की वुमेन्स हैं और दूसरी तरफ असम राइफल है के जवान हैं जिनको खदेड़ा जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि असम राइफल के जवान जो हैं उनके हाथों में हथियार भी हैं और वो शायद किसी माइते मिलिटेंट्स ग्रुप के खिलाफ एक्शन करने गए थे, कार्रवाई करने गए थे, लेकिन बीच में माइते वुमेन्स आ जाती हैं और एक सुरक्षा घेरा बना लेती हैं और वहाँ से वो असम राइफल के जवानों के साथ हाथापाई करने लगती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है सर, इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि असम राइफल के जवानों की कार्रवाई में जो माइती वुमेन्स हैं उन्होंने रोड़ा अटकाया है, अवरोध पैदा किया है और ऐसा ही कुछ कुकी की तरफ से जो उनकी वुमेन्स हैं वो भी ऐसा करती हैं। ये क्या चलन है मणिपुर में? रहे जी, कई सारे वीडियो होते हैं जो ले जाते हैं। ये हो सकता है उस समय का ना हो, इसकी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदरवाइज हो सकता है पहले का कोई वीडियो हो कभी, तो वो बाद में रिलीज होते हैं और बाद में वो वायरल होते हैं उसके बाद। ऐसे कई बार हुआ है। और कई वीडियो होते हैं ऑपरेशनल इलाके में कहीं पे भी, जो वीडियो अभी शायद लोगों को इंटरेस्ट ना है उस मुद्दे में, बाद में इंटरेस्ट आता है। तो जब वो ये वायरल होने लगता है तो लगता है कि आज अभी का ही वीडियो है वो, लेकिन हो सकता है कोई पुराना वीडियो भी हो सकता है। अब इस वीडियो की बात करते हैं। देखिए, ये घटना के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये कोई पुराना वीडियो हो, क्योंकि असम राइफल जो है फालतू में वो बदनाम हो रही है कि वो कुकी का पक्ष रखते हैं, कुकी को फेवर करते हैं। ये है, देखिए असम राइफल्स के अंदर, ये मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि असम राइफल्स के अंदर माइते भी हैं जी, कुकी भी हैं, नागा भी हैं, मिजो भी हैं, अपतामी भी हैं अरुणाचल से, गारो खासी जयंता भी हैं मेघालय से, चकमा भी हैं, मिजोस भी हैं, त्रिपुरा से, देवबर्मन, कई हर तरह नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, नेपाल से, थापा, गुरुंग, क्षेत्री, राणा, बहादुर बहुत है। बल्कि नॉर्थ इंडिया से, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं। ऑल इंडिया फोर्स हो गई है। ऑल इंडिया फोर्स, ऑल इंडिया फोर्स को अलग रखते हैं, ट्राइबल बेल्ट को, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को भी अलग रखते हैं। बात करते हैं केवल माइते कुकी की, क्योंकि इस बात पे मुद्दा यही है ना। तो असम राइफल्स में माइते भी हैं जी कुकी के अलावा, और वो कुकी को का पक्ष क्यों रखेंगी? एक लॉजिकल बात देखिए आप जी, ये देखिए अक्सर एक ट्रेंड मैंने देखा है मणिपुर में, खास तौर से अगर कहीं ऑपरेशन लॉन्च होता है, या तो आर्मी का या तो असम राइफल्स का, तो देखिए माइती जो समुदाय है बड़ा अच्छा समुदाय है, कुकी समुदाय भी बड़ा अच्छा समुदाय है, किसी में कोई ऐब नहीं है, दोनों भाई भाई हैं। और जो कुकी ग्रुप थे वो सू ग्रुप से, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि तुम हम पे गोली मत चलाओ, हम तुम पे गोली नहीं चलाएंगे। और इस पे ये जो सू हुआ था, ये सू के हिसाब से इनको अपने रेजिग्नेटेड कैंप में होना चाहिए था, इनके हथियार आर्मरी में होने चाहिए थे, इनको इनकी रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं थी।
ये मगर क्या ये सू फॉलो हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सू अग्रीमेंट जो जिस अग्रीमेंट के तहत पे हुआ, क्या वो फॉलो हो रहा है? इसके बारे में एक कई सारे मुद्दे सवाल उठे, और अगर उसके मुताबिक देखें तो जो सू अग्रीमेंट जब साइन हुआ था, आप लगा लिए 2000 की बात है, 2007 2008 की बात लगा ली आप। तो आप बताइए, तो यानी कि उस टाइम पे जो रिक्रूट हुआ होगा, जी 17-18 साल हो गए मान बिल्कुल लीजिए, है तो मतलब उसकी भी एज काफी होगी। अगर ये सू फॉलो हुआ होगा तो हथियार लेकर आप घूम नहीं सकते वर्दी में, ये भी एक अग्रीमेंट का एक के मुताबिक से कि नागालैंड में सीज फायर है, तो सीज फायर में भी कि आप डिजिग्नेटेड कैंप से आप हथियार नहीं निकाल सकते, आप वर्दी में नहीं घूम सकते, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। अब जो पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, केवाईकेएल, कंगला यामुन कर्नालुप, फ्री पाक, और बाकी जो अंडरग्राउंड फैक्शंस है मणिपुर में जो सू में नहीं है, वो ग्रुप्स, ये माइते ग्रुप, उनकी जो संख्या है, मेजॉरिटी जो है वो माइते जी ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि माइते अंडरग्राउंड है, ना ना ना, माइते बड़े बहादुर हैं, बड़े हमारे फौज में बड़े लॉयल हैं। मेरे खुद के बहुत ही करीबी दोस्त माइते भी हैं, कुकी भी हैं, मेरे जो ठीक साथ है में जो ट्रेन किए थे वो माइते भी कुकी भी हैं, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं जिनके साथ कोई सू अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ अन्य ग्रुप्स जैसे आपको बताया मैंने आपको। अब जी देखिए, जो माइरा पाइबीज हैं मणिपुर में, द मदर्स ऑफ मणिपुर, और वो एक सोशल काम करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उनकी मैं बहुत ओके रिस्पेक्ट भी करता हूं, ठीक है। और ये देखिए, माँ क्या करेगी, एक चिड़िया, एक जानवर भी अगर उसके बच्चे को खतरा होएगा उसको प्रोटेक्ट करेगी, ये ओके हर जगह होता है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो द मदर ऑफ मणिपुर वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने आती है। जी मगर ये बात मैं सरासर गलत मानता हूं कि ये फौजी जो वर्दी में है हथियार लेकर उसके साथ छीना झपटी, बदसलूकी, ये बात मैं बहुत गलत मानता हूं, इसको बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करना चाहिए। देखिए, अथॉरिटी, एक जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी आती है, और जी अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिल्कुल तो फोर्स जो है, जो आर्मी हो, चाहे असम राइफल्स हो, मेरी तरफ से चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, फोर्स को अपना काम मालूम होता है और फोर्स को अपना काम करना चाहिए। लोगों को, सिविलियंस को कोऑपरेट करना चाहिए जी कि फोर्स के साथ काम करे, उनके कंधे बाजू और मजबूत करें। ऐसे ठीक नहीं है कि फोर्स कुछ कर रही है बेचारी, अब वो, अरे लेकिन कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, वो अपने परिवार से दूर रहकर वहां पर उस एरिया में सर्विस कर रहे हैं। देखिए, इसको मैं ऐसे मानता हूं जैसे कि असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के खास तौर से टेरेन बड़े अच्छे मालूम है, जी बखूबी मालूम है। वो जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर, जो उनके एम्बुश होते हैं, जी जबरदस्त अव्वल दर्जे के होते हैं, अव्वल दर्जे के। लोग वियतनाम की गोरिल्ला वॉरफेयर की दाद देते हैं ना, वियतनाम, मैं कहता हूं वो तो कुछ भी नहीं है, जी वो तो कुछ भी नहीं है। असम और जिस पलटन में मैं था, हमारे साथ काफी सारे सरेंडर्ड इंसर्जेंट्स थे जो पहले अंडरग्राउंड थे, उसके ओके बाद सरेंडर किया, फिर उनको रिक्रूट किया फौज के अंदर, ठीक असम राइफल्स के अंदर। तो इट्स लेड बाय इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। तो अगर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं तो क्यों वो किसी का पक्ष रखेंगे? अब एक लॉजिकल बात बताता हूं मैं आपको। देखिए, कोई भी ग्रुप अगर सू में हो, सू अग्रीमेंट में हो, जी कुकी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मध्य ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ग्रुप अगर एग्रीमेंट में है कि आप हम पे गोली नहीं मारेंगे, आप हम पे गोली नहीं मारेंगे, और एक कोई ग्रुप हुआ, यहां पर भी कुकी और माइती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जी तो वो ग्रुप कहेगा यार ये इन पे गोली नहीं मार रहे, वो इन पे गोली नहीं मार रहे, हो सकता है ये इनका पक्ष रख रहे हो, और इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ओके सू नहीं हुआ है, तो ये ग्रुप बोलेगा अच्छा हम पे ही गोली मारोगे, और हम भी गोली मार रहे हैं इन पे, इनको तो नहीं मार रहे। जी तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है। अब
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और ये यकीन दिला सकता हूं कि जो असम राइफल्स के जो बहादुर फौजी हैं, जो जाबाज फौजी हैं, वो निपक्ष हैं बिल्कुल। जी ये उनके ऊपर गलत इल्जाम लगता आया है, लग रहा है। वो पक्ष किसी का नहीं रखते भैया, जी वो अपनी ड्यूटी करते हैं ऑन ग्राउंड और अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं, उनके परिवार से इतने दूर। तो जो आप एक तो उनकी ड्यूटी ना करने दो कुछ लोग, जी और अगर कोई भी ग्रुप इनको फौजियों को ड्यूटी नहीं करने देता है तो ये गलत बात हुई है ना। ये